आसाम में दोस्तों 19 सितंबर 2025 का दिन हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया है। उस दिन समुद्र की लहरों ने सिर्फ एक इंसान को ही नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी की आवाज को ही अपने अंदर समा लिया। जैसे ही जुबिन गर्ग की मौत की खबर आई, पूरा आसाम थम गया। उस दिन आसाम रोया जब उसकी आवाज खामोश हो गई। सड़कें, गलियां, गांव-गांव, शहर-शहर, सब जगह मायाबिनी की तार तार यादें गूंजने लगी। हजारों लोग आंखों में आंसू लिए, हाथ में फूल लिए, अश्रुधारा बहाते मायाबिनी को गाते हुए उनके अंतिम संस्कार के लिए एक हुए। यह सिर्फ एक कलाकार के जाने का दुख नहीं था, यह आसाम की आत्मा के एक हिस्से के विदा होने जैसा था। लेकिन जुबिन गर्ग कौन था और कैसे बन गया आसाम का सोल लोगों की नजरों में? यह कहानी है उस लड़ाकू संगीतकार की जिसने केवल गीत नहीं गाए बल्कि उम्मीद जगाई, सवाल उठाए और अपनी एक पहचान बनाई। 18 नवंबर 1972 जोरहाट, आसाम, एक मधुर आवाज वाले बच्चे का जन्म हुआ। जुबिन गर्ग। पिता मोहिनी मोहन बोरठाकर कवि और गीतकार थे। माँ इली बोरठाकुर खुद एक प्रसिद्ध गायिका थी। संगीत इस बच्चे की रगों में था, जैसे ब्रह्मपुत्र की लहरों में सरगम। साल 1992 आसाम के संगीत इतिहास का नया अध्याय शुरू हुआ। जुबिन गर्ग ने अपना पहला एल्बम अनामिका रिलीज किया। उसकी आवाज में लोक और आधुनिकता का ऐसा संगम था जिसने युवाओं को दीवाना बना दिया। वो सिर्फ गायक नहीं था, वो लोगों की भावना बन चुका था। हर प्रेम की कहानी में, हर विरह में, हर जश्न में। लेकिन जुबिन का सफर आसान नहीं था। उन्होंने हमेशा कहा, आसाम की आवाज को देश तक पहुंचाना सबसे कठिन काम है। भारत के पूर्वोत्तर को अक्सर भुला दिया जाता था, पर जुबिन ने ठान लिया, मैं आसाम को पूरे भारत में सुनाऊंगा। साल 2006 में बॉलीवुड में एक आवाज गूंजी जिसने सबको मोहित कर लिया, या ली तेरी जान के सदा। यह सिर्फ गीत नहीं था, जुबिन का भारत से परिचय था। उनकी आवाज में दर्द भी था, श्रद्धा भी और जुनून भी। इस एक गीत ने जुबिन को भारत के दिलों में बसाया, लेकिन उन्होंने आसाम को कभी नहीं छोड़ा। मायाबिनी आसाम के हर दिल का गीत, विरह, प्रेम और जीवन का दर्द सब समाया था उसमें। लोग कहते हैं जब जुबिन गाते थे मायाबिनी तो आसाम की हर आत्मा उनके साथ रोती थी। एक महिला कहती हैं, जब मेरा बेटा दूर विदेश गया मैं रोज मायाबिनी सुनती थी, लगता था जुबिन मेरी बात समझते हैं। यही था जुबिन का जादू। हर व्यक्ति को लगता था वो उसके दिल की बात गा रहे हैं। जुबिन ने कभी सत्ता से समझौता नहीं किया। उन्होंने भ्रष्टाचार, हिंसा और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। जब आसाम में राजनीतिक संघर्ष हुए, जुबिन जनता के बीच खड़े रहे, कभी गायक के रूप में, कभी सैनिक के रूप में। मैं कलाकार हूं, पर अगर मेरी जमीन जल रही है तो मैं चुप नहीं रह सकता। यही वजह थी लोग उन्हें असम का विद्रोही कवि कहते थे। साल 2002 में उनकी बहन जोंकी बोरठाकुर का सड़क हादसे में निधन हुआ। यह हादसा जुबिन के दिल पर गहरा घाव बन गया। उन्होंने कई बार कहा, जोंकी मेरी रूह में है, हर गीत में उसकी याद है। शायद इसीलिए उनके गीत में हमेशा एक दर्द, एक सच्चाई महसूस होती थी। जुबिन ने सैकड़ों गीत गाए, असमी, हिंदी, बंगाली, तमिल, भोजपुरी, नेपाली। उन्होंने 40 से ज्यादा भाषाओं में गाया। राष्ट्रीय पुरस्कार, राज्य सम्मान, सब कुछ मिला, लेकिन उन्होंने कभी खुद को सुपरस्टार नहीं कहा। वो कहते थे, मैं तो बस असम का बेटा हूं जो अपने लोगों के लिए गाता है। 19 सितंबर 2025 खबर आई, जुबिन अब नहीं रहे। पूरा आसाम जैसे ठहर गया हो। लोगों ने सड़कों पर उतरकर मोमबत्तियां जलाई, मायाबिनी बजाई और कहा, जुबिन नहीं गए, वो हमारे दिल में है। जुबिन की आखिरी इच्छा थी कि जब मैं मर जाऊं, मुझे ब्रह्मपुत्र में बहा देना और मायाबिनी बजाना।
ये थी उनकी आखिरी इच्छा। जुबिन गर्ग अब गीत बन चुके हैं, हर सुबह के रेडियो में, हर शाम की हवा में, हर अस्मिया दिल में। उन्होंने हमें सिखाया है कि संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं है, वो आत्मा की पुकार है। जुबिन ने हमें सिखाया है कि कभी डरना नहीं है, कभी झुकना नहीं है और अपनी मिट्टी से कभी टूटना नहीं। असम का ये बेटा चला गया, लेकिन उसकी आवाज अमर है।